अस्सलाम वालेकुम जी। आपका फेसलेस बंदा हाजिर है। आज जी थर्सडे है। काफ़ी दिनों बाद जो है एक और ब्लॉग बना रहा हूँ और बस एक जगह जा रहा था। और आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, शानदार मौसम है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बादल हर जगह छाए हुए हैं। तो देखें, हो सकता है आज जो है लाहौर के अंदर बारिश हो। तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है। काफ़ी दिनों से पंखे चलाने की भी अभी ज़रूरत तो पेश नहीं आ रही, एटलीस्ट हमें तो नहीं आ रही। बाकी लोगों ने जिन्होंने चलाने हैं उन्होंने एयर कंडीशनर्स भी ऑन कर दिए हुए हैं। अब वही एयर कंडीशनर को तो आजकल अफोर्ड कर सकता है जो बस यहाँ तो जिसका सोलर लगा हो या ऊपर से बहुत ज़्यादा नोटू गिर रहे हैं उसके पास। क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है उसके बाद एयर कंडीशनर को अफोर्ड करना या कोई भी बड़ी गाड़ी को अफोर्ड करना या नई गाड़ी को अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के भी बस में अब नहीं रहा। बाकी लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही बेचारा पिस गया ना। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो बस अब मोटरसाइकिल को भी आप देख लें। अभी ये जैसे बच्चा सामने जा रहा है, इसने 70 रखी हुई है। अब ये जो 70 किसी ज़माने में होंडा CD70 जो किसी ज़माने में आपके पास आराम से 70,000 के अंडर आ जाती थी, उसके बाद फिर ये 80 तक गई, 87 तक गई, फिर 97 तक गई। मतलब होंडा कंपनी ने इसको मार्केट कर रहे थे अंडर, यानी कि 1 लाख के अंदर अंदर। लेकिन अब वो भी जो है 1 लाख से ऊपर चली गई है। मेरे ख्याल से आजकल 127 है शायद इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर। आप बताइएगा अगर आप लोगों को पता है एग्जैक्ट अमाउंट राइट नाउ इन द कमेंट। तो अगर देखा जाए और सस्ती से सस्ती मोटरसाइकिल भी इस वक्त अबव 80-90,000 कॉस्ट कर रही है पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल उस ऐसी कंपनी जिसका कोई नाम भी ना हो या फिर बिल्कुल ही लो क्वालिटी की, जो चाइनीज़ बिल्कुल बना रहे हों चीज़ें। एक ज़माने में मैंने भी चाइना की रखी हुई थी मोटरसाइकिल, तो वो तो खैर काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बात वही है कि उसने भी कुछ अरसे बाद मुझे प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर दिए थे। तो किसी वजह से कहते हैं ना होंडा ही लैसा, लेकिन होंडा अब जो है कौन लैसा, क्योंकि होंडा तो इस वक्त जो है आपकी पहुंच से एक आम आदमी की बहुत दूर हो गई हुई है। अगर आप YBR वगैरह की बात करें या CD 125 है, CG 125 की, तो वो भी तकरीबन 175 तक की पहुंची हुई। इसी प्राइस के अंदर एक ज़माने के अंदर मेरे दोस्त ने YBR ली थी 125। और ये इतनी पुरानी मैं बात नहीं कर रहा, ये आपसे बात मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ तकरीबन 2-3 साल पहले की। तो 2-3 साल के अंदर तो बस ख़ास तौर पे कोविड के बाद से तो जो ऊपर नीचे हर जगह हुआ है, सारी इकोनॉमीज़ का बुरा हाल हो गया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ का, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक किस्म की अनस्टेबल कंट्री है ये। मतलब अगर आप पॉलिटिकल वाइज देखें तो जब आपके अपने ही अंदर लोग लड़ रहे होंगे तो बाहर वालों ने आप लोगों पे क्या भरोसा करना है कि जी हम आपको क्यों भरोसा करेंगे, आपके मुल्क में क्यों इन्वेस्टमेंट करें जब आपके अपने ही आपका मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो यही हाल है जी। और आगे जाकर क्या होता है उसका कुछ कह नहीं सकते। तो बाकी रही बात जी गाड़ियों की, गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही निकल गई है ना पहुँच से बाहर, लेकिन लेने वाले अभी भी ले रहे हैं। आप ये देखें, ऑल्टो 30 लाख तक की मिल रही है ओन के ऊपर, वो भी, लेकिन लेने वाले ले रहे हैं। लेने वाले सिविक ले रहे हैं जो 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और 1 करोड़ के अंदर पहुंचने के बाद भी आपको सिविक के अंदर 2 एयरबैग मुश्किल से मिलते हैं, शायद मेरे ख्याल से 4 कर दिए हुए हैं शायद। लेकिन कहने का मतलब है वो प्रोटेक्शन आपको ना सेफ्टी मिलती है, ना प्रोटेक्शन मिलती है, ना क्वालिटी मिलती है, ना स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। अगर अभी भी आप जो भी लॉन्च होती हैं हमारे यहाँ पे सिविक्स वगैरह या जो भी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, ख़ास तौर पे जो पहला साल उनका होता है, तो उसमें हमें मेजर मसले देखने को मिलते हैं। और मेजर मसले देखने को मिलने का मतलब ये है कि उसमें यहाँ तो कहीं पे आपको गैप्स मिलेंगे या उसकी क्वालिटी चीप होगी
या उसमें कोई मैकेनिकल मसले मसाइल होंगे। तो ये चीज़ें तो आपको जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। अब पता नहीं आप में से किसी को याद हो कि ना हो, पाकिस्तान ने एक ज़माने के अंदर एक गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई थी एडम रीवो के नाम से। सेंट्रो जैसी उसकी शक्ल थी। ये जो हमारे जैसे पुराने बच्चे हैं, पुराने बाबे कह लें अब तो उनको तो उन्होंने तो ये देखी हुई है। 1000 सीसी इंट्रोड्यूस कराई थी और 800 सीसी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी। 800 सीसी आई थिंक सो कार्बोरेटर थी और 1000 सीसी शायद EFI थी, या पता नहीं दोनों कार्बोरेटर या EFI थी। लेकिन वो गाड़ी पाकिस्तान की होने के बावजूद, मतलब पाकिस्तान ने उसको एक किस्म का ओन किया था कि हमने ये किया है। असेंबलिंग यहाँ पे हुई, डिज़ाइन यहाँ पे हुई। इंजीनियर्स में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने इंजीनियर्स उन्होंने डिज़ाइन की थी। लेकिन आप देखें उसके पार्ट्स तक नहीं मिलते। अब कई लोगों ने उसके अंदर जो है सेंट्रो का या फिर आपके कोरे वगैरह का इंजन रखवा कर वो चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो जी अगर कोई गाड़ियों की बात की जाए, कार इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे कुछ चलता है ना तो वही पुराने जो आपके प्लेयर्स हैं जिनकी मोनोपोली चलती है, होंडा, सुजुकी, टोयोटा। उसके अलावा तो जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, आप शेवलेट को देख लें, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने गाड़ियाँ निकाली थी। शेवलेट एक्सक्लूसिव, जॉय, स्पार्क, ऑप्ट्रा, क्रूज़, एवियो, वो सारी बिल्कुल यानी कि आप समझ लें मार्केट से बाहर हो गई हुई गाड़ी। मतलब आपने इतनी इतनी महंगी वो गाड़ियाँ ली हैं और आज उनको कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं, मैकेनिक्स को वो गाड़ियाँ समझ आती नहीं। खैर व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म जी आज का। तो इंशाल्लाह ताला देखें आज फिर से बात होती है या फिर अगले किसी दिन बात करेंगे। तो बस क्या किया जाए, दुआ करें कि सबके अच्छे हालात हों, आप भी खुश रहें, बाकी सारे भी खुश रहें। और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।